दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकालें, इस पर वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज और ट्रिक्स बताए हैं कि किस तरह से हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं और फास्ट प्राप्त करते हैं, मतलब तुरंत पता कर सकते हैं। आज मैंने केवल कुछ अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेनेशन सहित, बिल्कुल व्याख्या सहित उसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन देखने से आपको डर लगता है, आप सोच नहीं सकते कि इसको आंसर कैसे निकालेंगे, उन क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में आप उत्तर देने में सफल होंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपका भय जो बड़े क्वेश्चन को देखकर लगता है, आप उसे कॉन्सेप्ट की मदद से, कॉन्सेप्ट की हेल्प से कितना इजी कर सकते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से ये सारे एक्सप्लेनेशन या सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे जो आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में इकाई का अंक है। अब देखिए, फैक्टोरियल 1 के पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 96 अप टू फैक्टोरियल 99 का पावर 1। अब इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे ये बताना है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो फैक्टोरियल 1 होता है इसकी वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप देखिए 2 होगी, फैक्टोरियल 3 ये 6 होता है, फैक्टोरियल 4 ये 24, फैक्टोरियल 5। अब देखिए इसमें 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हुआ तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आ गई है और 24 पांचे 120, यानी फैक्टोरियल 5 से अधिक जितने अंकों की, जितनी संख्याओं की फैक्टोरियल होगा 5 से बड़ी, उन सबके लास्ट में देखिए 0 आएगा। कैसे आएगा? जैसे फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 जो है फैक्टोरियल 5, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 के बराबर है। अब 6 में 120 का गुणा करेंगे तो ये 720 आएगा, यहां भी इकाई का अंक 0 मिलेगा। यानी फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी अंक संख्याओं का फैक्टोरियल होगा उन सबके इकाई का अंक 0 मिलेगा, जैसा कि मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को किस तरह से मिनिमाइज कर लेंगे, तो आइए इसे देखते हैं। तो अब देखिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे फैक्टोरियल 1 का पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 5 का पावर 95 और इस तरह से लास्ट में फैक्टोरियल 99 का पावर 1। अब आप ध्यान दीजिए, यहां के इधर जितने फैक्टोरियल 5 में लास्ट का अंक 0 मिलेगा और 0 का चाहे जो भी पावर करेंगे आपको इकाई का अंक 0 ही मिलने वाला है। तो यहां तक आपको मिल गया 0। ठीक, अब आपको सिर्फ यहां से इधर ही बात करनी है। तो ये फैक्टोरियल 1 है तो इसका 1 होगा 1 के पावर 99 प्लस ये देखिए ये 2 है तो 2 के पावर 98 और फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 के पावर 97 और फैक्टोरियल 4 24 होता है तो इसका पावर जो है 96। अब इधर से बात ही नहीं करनी है क्योंकि इधर सब 0 आ जाएगा। बात आपको अब सिर्फ इतने की करनी है। तो अब इसका देखिए हम लोग लिख लेंगे कि फैक्टोरियल 1 के पावर 99 1 के बराबर होगा, 1 का चाहे जो पावर करेंगे, और 2 का पावर ये 98 है तो 98 जो है ये देखेंगे कि ये 4 से कटता है कि नहीं।
तो आप देखेंगे कि 98 जो है 4 दूना 8 और 4 चौके 16, यहां पर 2 आ गया शेष, तो ये 2 के पावर 2 हो गया, तो 2 के पावर 2 को हम लोग 4 लिख देंगे, तो इकाई का अंक 4 मिल गया। 6 का चाहे जो भी पावर करेंगे इकाई का अंक 6 ही मिलता है। अब यहां पर देखिए आपको सिर्फ 4 का पावर 96 देखना है, तो 4 का पावर 96, तो 4 का पावर जब सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 6 मिलता है। अब इधर आपको सब 0 मिला है, तो 6 6 12, 12 4 16 और 1 17, 17 आ गया, और आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया, तो इसका आंसर हो गया 7। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग इसे कितने छोटे में मिनिमाइज कर लिए, और सिर्फ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, कॉन्सेप्ट क्या लगाया गया कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्याओं के अंत में 0 आएगा, और 0 का चाहे जितना पावर करेंगे 0 ही मिलेगा। तो हमको फैक्टोरियल 5 से लेकर और 99 फैक्टोरियल तक सब 0 0 मिल गया। अब 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक की ही बात कर लेनी थी, और वो हम लोगों ने इस प्रकार से लिख लिया और बात कर लिया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन, ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो इसमें अप्लाई किया गया ठीक से समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यहाँ पर एक संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 और k लिखा है, और इसका पावर 72 है, में इकाई का अंक अगर 6 आया है, यानी इस पूरे नंबर का इकाई का अंक 6 आया है, तो k का मान क्या होगा। अब देखिए इस पूरे संख्या में k पर ही सारी बात डिपेंड करेगी, और k का पावर 72 है, ठीक। तो अगर k को हम 6 ले लें, k बराबर 6 ले लें, तो 6 के पावर 72 ये इकाई का अंक 6 आएगा। अब यही देखना है कि 6 कब कब आता है। 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 आता है। 4 के पावर 2 में इकाई का अंक 6 आता है। तो अब हमको यही देखना है। 8 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 आता है। तो इतने जगहों पर इकाई का अंक आपको 6 मिलेगा, यानी 6 का चाहे जो पावर करेंगे तब भी आपको 6 मिलेगा, 2 के पावर 4 करेंगे तब भी 6 मिलेगा, 4 के पावर 2 करेंगे तब भी 6 मिलेगा, और 8 के पावर 4 करेंगे तब भी 6 मिलेगा। तो हमने k की जगह पर 6 ले लिया, तो इकाई का अंक 6 मिल गया। अब अगर k की जगह पर 2 ले लें, तो 2 के पावर 72, और 72 4 से कटता है, यानी 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। अब देखिए 4 के पावर 72 और 4 का पावर जब जब सम संख्या होगी तो आपको इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। 8 के पावर 72 और 8 के पावर 4 जो होता है वो 6 देता है, तो 72 जो है 4 से कटता है, इसलिए 8 के पावर भी 72 6 ही देगा। तो k की जगह पर इतनी संख्याएं हो सकती हैं, k की जगह पर 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो यहाँ पर 8, 6 और 2 दिया है, तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी इसके आंसर सही हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है कि 11 के पावर 1 प्लस 12 के पावर 2 प्लस 13 के पावर 3 प्लस 14 के पावर 4 प्लस 15 के पावर 5 प्लस 16 के पावर 6 में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए ये 11 के पावर 1 है, प्लस 12 के पावर 2 प्लस 13 के पावर 3 प्लस 14 के पावर 4 15 के पावर 5 प्लस 16 के पावर 6। तो अब इनको हम लोग क्या लिख लेंगे, ये आपको सिर्फ इकाई वाला अंक पर ही अपना ध्यान रखना है। तो अब इस चीज को हम लोग लिख लिए 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 का पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 और 6 के पावर 6, इसमें रिड्यूस हो गए। आप जानते हैं कि 5 का चाहे जो पावर करेंगे 5 ही मिलना है,
तो यहाँ और 6 का चाहे जो पावर करेंगे इकाई का अंक 6 ही मिलना है। अब बात यहाँ होगी, देखिए 4 के पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बात होगी 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 27 होता है और इकाई का अंक मिल जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 है तो 4 मिल गया और 1 के पावर 1 ही मिल गया। अब सबको जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 4 28, 1 29। तो ये संख्या 29 आ गई और आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक आपको क्या मिल गया, इकाई का अंक आपको मिल गया 9। तो इसका आंसर हो गया 9। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, देखिए 11 था, 11 के पावर 1 था, 12 के पावर 2 था, 13 के पावर 3 था, 14 के पावर 4, 15 के पावर 5 और 16 के पावर 6। तो हमको इकाई वाली संख्याओं को लेना है, तो इकाई के स्थान पर जो संख्याएं थी उनको हमने कंसीडर कर लिया। अब 11 की जगह पर अब 1 के पावर 1 कर लिए, 12 की जगह पर 2 के पावर 2, 13 की जगह पर 3 के पावर 3, 14 की जगह पर 4 के पावर 4 और 5 के पावर 5, इसी तरह से 6 के पावर 6 कर लिए। अब आप जानते हैं कि 5 का कोई भी पावर हो 5 ही इकाई का अंक मिलता है, 6 का कोई भी पावर हो 6 मिलता है, 4 का पावर जब सम होता है तो 6 मिलता है, जब विषम होता है तो 4 मिलता है, 3 का पावर जब 4 होगा तब 1 मिलेगा और 3 का पावर 4 से कम होगा तब उसके अनुसार मिलेगा। जैसे 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 27 होता है, 27 में इकाई का अंक 7 है, 2 के पावर 2 है तो इकाई का अंक 4 है। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल ये 29 आ गया और 29 में इकाई का अंक 9 पाया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये दिया हुआ है कि 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और इस तरह से 99 तक दिया है, इसका पावर 3, सबका पावर 3 दिया है। तो देखिए 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 3 प्लस 6 का पावर 3 प्लस 7 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 3 प्लस आगे और ये जाएगा 99 के पावर 3 तक। अब मैंने 1 से 9 तक की ये बात क्यों कर लिया है? 1 से 9 तक की बात इसलिए कर लिया है कि 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक इकाई पर आएंगे किसी भी संख्या के, यही अंक बार बार आएंगे। जैसे 11 से लेकर के 19 तक आप देखेंगे, 11 से 19 तक तो आपको यही अंक मिलेंगे इकाई के स्थान पर। फिर 21 से 29 तक देखेंगे तो इकाई के स्थान पर यही अंक मिलेंगे। फिर 31 से लेके 39 तक देखेंगे तो इकाई के स्थान पर यही अंक मिलेंगे। तो अगर हम इन अंकों की बात 1 से लेके 9 तक के इकाई का अंक पता कर लेते हैं तो सब में इकाई का अंक वही मिलेगा। 11 से 19 में भी वही इकाई का अंक मिलेगा, 21 से 29 में भी मिलेगा, 31 से 39 में भी मिलेगा, फिर 41 से 49 में भी मिलेगा। तो ये करते करते आपको 91 से 99 में भी वही अंक मिलेगा। तो हमको सिर्फ इस 9 संख्याओं का यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके इकाई का अंक का पता कर लेना है। तो आइए इसे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए 9 का पावर जब विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 ही मिलेगा। 8 का पावर 3 है, 8 का पावर 4 होगा तो इकाई का अंक 6 मिलता। 8 के पावर 3 है तो 8 अठाई 64 और 64 में 8 का फिर गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आपको 2 मिलेगा। इसी तरह से ये सब ऐड हो रहा है। 7 के पावर 3 है तो 7 7 49 और 49 में फिर 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, इकाई का अंक मिल गया 3। अब देखिए 6 का कोई भी पावर करेंगे तो इकाई का अंक आपको मिल जाएगा 6 और 5 का कोई भी पावर करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही मिला। 4 का पावर यहाँ विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिल जाएगा। 3 के पावर 3 है यानी 27 तो इकाई का अंक 7 मिल गया। 2 के पावर 3 है तो इकाई का अंक 8 मिल गया और यहाँ पर ये 1 है। अब इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो देखिए 9 2 11 11 और 3 14 14 26 20 5 25 25 4 29 29 और
7 36, 36 और 8 44 और 1 45। तो अब इनकी संख्या आ गई है 45 और इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ गया है? 5 आ गया है। अब देखिए ये 45 हर जगह आएगा। 11 से 19 के बीच में भी 45 आएगा, 21 से 29 के बीच में भी 45 आएगा, 31 से 39 के बीच में भी 45 आएगा। ये सब जगह 45 आएगा, यानी इकाई का अंक 5-5 आएगा। और ये कितना होगा? 1 से 99 तक में ये कुल 10 पेयर इस तरह के बनेंगे। तो 10 गुणे 45 हम कर दिए, ये आ गया 450। और आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक आपको यहाँ क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो इसका आंसर हो गया 0। तो इसमें देखिए क्या ध्यान रखना था, 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का क्यूब दिया है। तो हमने 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का क्यूब का इकाई अंक पता कर लिया और इनको जोड़ने पर आया 45, यानी इकाई अंक 5 आया। अब यही 45 यानी यही अंक जो है 11 से 19 में भी इकाई के स्थान पर आएंगे, 21 से 29 में भी इकाई के स्थान पर आएंगे, 31 से 39 में भी, 41 से 49 में भी, और इस प्रकार 91 से 99 में भी यही इकाई के स्थान पर अंक आएंगे। तो ये 45 आ गया, यानी इकाई का अंक 5 आ गया। और ये 5 यानी ये 45 10 बार आएगा, तो इसमें 10 से गुणा कर लिए, ये 450 हो गया और इकाई का अंक यहाँ मिल गया 0। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा था उसका आंसर विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट आपने किस प्रकार से रिजॉल्व कर लिया है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सहित मैं आपको बता रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है कि 1 से लेकर के 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 से लेके 99,999। तो देखिए अभाज्य संख्या का गुणनफल तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, और आपको लेकर के जाना है यहाँ के 5 तक। तो हमको आगे की बात ही नहीं करनी है, हमको 99,999 यानी 5 थे, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ तक आप लेकर चले गए, यहाँ तक लेके गए। ये जरूरी नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, माने इसके पहले तक हम लोग अभाज्य संख्या तक ले जाएंगे। हम लोगों को पूरा ध्यान ही नहीं रखना। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के गुणनफल में 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 5 और 6 मिल जाए तो आपका काम बन गया। तो देखिए 2 और 5 मिल गया, 2 और 5 का जब भी गुणा होगा 10 होगा और इकाई के स्थान पर 0 मिलेगा। अब 0 में 3 से गुणा करेंगे तब भी 0, 7 से गुणा करेंगे तब भी 0, 11 से गुणा करेंगे तब भी 0, तो सब 0 0 मिलेगा। यानी ये गुणनफल है तो सबका 0 में अगर गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपने देखा कि ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया और केवल कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया कि 2 और 5 अगर एक साथ हैं तो आपका इकाई का अंक सदैव 0 मिलने वाला है अगर वो संख्याओं का गुणनफल है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 2 से 22 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। यानी जो हमको अभाज्य संख्याएं लेनी है वो 2 से बड़ी लेनी है और 2 से 22 से छोटी लेनी है, यानी 2 इसमें शामिल नहीं है। तो आप जानते हैं कि सारे अभाज्य संख्याओं में यानी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें 2 को छोड़कर कोई भी संख्या सम नहीं है, यानी इवन नहीं है। यानी 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और इस तरह से आगे हमको चलते जाना है। और ये 2 से 22 से कम वाली संख्या के तक गुणनफल ये दिया गया है। तो हमको लास्ट वाले या बीच वाली से मतलब नहीं है, जितना का मतलब था उतने अभाज्य संख्याओं को मैंने लिख लिया है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है,
और 5 ही इस समस्या का समाधान है। अब 5 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5, 5 में अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5, 5 में अगर आप 11 का गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 में किसी भी संख्या का, किसी भी विषम संख्या का अगर आप गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 ही मिलेगा। हाँ, अगर सब संख्या से 5 में गुणा करेंगे, यानी 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो देखिए 20 मिलेगा, 6 से 5 में गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। यानी सम संख्याओं से अगर 5 में गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर आपको 0 0 मिलेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में 2 से बड़ा दे दिया, क्योंकि 2 सम संख्या है तो 2 को लेना ही नहीं है, और 2 से 222 से कम वाली संख्या दे दिया ताकि वहां भी कंफर्म हो सके। यानी इसके बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सभी आड नंबर है, सभी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं में या विषम संख्याओं से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से 7 से 11 से अगर 5 में आप गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 ही मिलेगा। तो इसका आंसर 5 होगा। हमने ऑप्शन लिखते समय कुछ गलतियां कर दी हैं, इसे मैं अभी सही कर लेता हूं। ये ऑप्शन को अब सही कर लिया गया है। देखिए ऑप्शन अब ये 4, 5 और 0 ऑप्शन है और डी नॉन ऑफ दीज है, तो इसका आंसर हो गया 5। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 222 का पावर 888 प्लस 888 के पावर 222 का अंतिम अंक यानी इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 222 के पावर 888 है प्लस 888 का पावर 222 है। तो मैं आपको बताता रहा हूं कि आपको सिर्फ इतने से ही मतलब है, बाकी इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं। तो अब ये रिड्यूस होकर के 2 के पावर 888 प्लस 8 के पावर 222 मिल गया। अब देखिए 2 के पावर जब 4 होगा या 4 का गुणज होगा तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, और 8 का पावर जब 4 या 4 का गुणज होगा तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब यहां पर आप ये देखिए कि 4 से कोई संख्या अगर विभाजित होनी है तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 88 4 से कटता है, इसका मतलब कि 2 के पावर 888 में इकाई का अंक 6 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 22 जो है ये 4 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेष 2। 22 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेष मिलेगा, यानी ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो 6 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 धन 4 बराबर 10 हो गया, और इकाई का अंक आपको मिल गया 0। तो यहाँ पर आंसर आ गया 0। तो देखिए इतने बड़े और इतने भयानक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कुछ सेकेंडों में विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट आपने कर दिखाया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 32 का पावर 32 और होल के पावर 32 का अंतिम अंक ज्ञात करिए। देखिए ये 32 के पावर 32 है और पूरे का पावर 32 है, तो इसमें हमको 2 ही कंसीडर करना है। तो अब ये 2 के पावर 32 हो गया और होल के पावर 32 हो गया। अब 2 का पावर 32 यानी ये जो 32 है 2 का पावर, ये 4 से कटता है, तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब 6 के पावर 32 हो गया, और 6 का चाहे जो पावर करेंगे इकाई का अंक 6 ही मिलता है, तो इसका आंसर हो गया 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर में अंतिम अंक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट की हेल्प से ये कितना इजी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और अप टू ये 100 तक ले जाएंगे, 100 का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ 10 भी ले सकते, लेकिन 10 में इकाई का अंक 0 है तो वो 0 ही मिलेगा, तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होना। अब मैंने इन्हें केवल
यहां से लेकर के और 9 अंकों तक क्यों लिया? क्योंकि यही अंक सब जगह अब इकाई के स्थान पर मिलेंगे। यानी 11 से 19 में भी यही अंक मिलेंगे, 21 से 29 में भी यही अंक मिलेंगे इकाई के स्थान पर, 31 से 39 में भी इकाई के स्थान पर यही अंक मिलेंगे। तो हम सबका न निकाल करके हम सिर्फ अगर यहाँ से 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का इकाई अंक पता कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए 9 का पावर यहाँ पर 2 है तो इकाई का अंक आपको 1 मिल गया, क्योंकि 9 का पावर जब जब सम संख्या होगा इकाई का अंक 1 मिलेगा। 8 के पावर 2 है यानी 64 होगा और 64 में इकाई का अंक 4 है। इसी तरह से 7 के पावर 2 है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, इकाई का अंक मिल गया 9। 6 का चाहे जो पावर करेंगे इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। 5 का चाहे जो पावर करेंगे इकाई का अंक 5 मिलेगा। 4 के पावर 2 है यानी सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। 3 के पावर 2 यानी 9 मिल गया और 2 के पावर 2 यानी 4 और 1 के पावर 2 यानी 1। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। देखिए 4 1 5, 5 और 9 5 14, 26, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 4 44 और 1 45, फिर 45 मिल गया। और ये 45 कितनी बार मिलेगा? तो इस तरह के 1 से 9 तक के 10 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? 10 सेट बनेंगे। और 10 सेट को यानी 10 सेट को अगर 45 को 10 बार जोड़ा जाएगा तो 10 गुणे 45 होगा और ये हो गया 450 और इसमें इकाई का अंक मिल गया 0। तो इसका आंसर हो गया 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से इजी बनाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, आप इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट की कितनी मदद ली जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए दिया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का, ये 1 का पावर 1 है। यहाँ पर मैं इसे सुधार लेता हूं। तो यहां देखिए जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ रही है उसका पावर भी उस पर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर 1 के पावर 1 तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 और 10 के पावर 10 हो गया। तो 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, 6 का पावर 6, 7 के पावर 7, 8 के पावर 8, 9 के पावर 9 और 10 के पावर 10 यहाँ मिला। अब देखिए यहाँ 10 तक ही संख्याएं दिया है, इकाई का अंक हम लोग बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 1 का पावर 1 है तो 1 ही इकाई का अंक आएगा। 2 के पावर 2 है तो इकाई का अंक 4 आ गया। 3 के पावर 3 यानी 27 तो इकाई का अंक 7 मिला। 4 का सम पावर है तो इकाई का अंक 6। 5 का चाहे जो पावर करेंगे 5 ही इकाई के स्थान पर और इसी तरह से 6 इकाई के स्थान पर। 7 के पावर देखिए यहाँ पर 7 है तो 4 से भाग देंगे तो ये 3 शेष आएगा यानी 7 के पावर क्यूब हो जाएगा। और 7 के पावर क्यूब होने का मतलब कि 49 में यानी 7 के वर्ग में फिर 7 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 3 मिलेगा। 7 9 63 हो जाएगा, इकाई का अंक 3 मिलेगा। देखिए 8 के पावर 8 है यानी ये 8 का पावर जब 4 रहता है, 8 के पावर जब 4 होता है तो इकाई का अंक 6 मिलता है। तो 8 का पावर अगर 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है तब भी इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो 8 के पावर 8 है और 8 ये जो पावर है ये 4 का गुणज है तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 मिलेगा। 9 के पावर 9 देखिए विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 ही मिलेगा और यहाँ पर मिल गया 0। अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे। 9 6 15, 3 18, 18 6 24 और 5 29, 29 और 6 35, 35 और 7 42 और 4 46, 1 47। तो ये आ गया 47 और 47 में इकाई का अंक आ गया 7। तो इसमें इकाई का अंक आपको मिल गया 7। तो इसमें हम लोगों फ्रेंड्स क्या किए कि जितने 1 से लेकर के और 10 तक के पावर संख्याओं के दिए गए थे
उनका इकाई का अंक हम लोगों ने लिख करके और सिंपली ऐड कर लिया है। तो इस प्रकार से हमको इसका यूनिट प्लेस डिजिट पता चल गया। ये हो गई 7। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर सुन करके और इसका एक्सप्लेनेशन सुन करके देख करके आप दंग रह जाएंगे, बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये इतना इजी, अब तक जितने आप क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों में सबसे इजी इसका आंसर निकालना है और आप विदाउट पेन और पेपर, बिना कोई कैलकुलेशन किए इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्या ट्रिक है या क्या वो हिडन इसमें चीज है जो कि आपको तुरंत इसके आंसर तक पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 के पावर 3 का पावर 4, कितनी बड़ी बड़ी संख्या, ये गुणा है। फिर 3 का पावर 4 के पावर 5, फिर 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 का पावर 7, 6 का पावर 7 के पावर 8 और 7 के पावर 8 के पावर 9। इतने बड़े बड़े पावर्स दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 और 6 पर ध्यान देना है, क्योंकि 5 का चाहे जो भी पावर करेंगे आपको इकाई के स्थान पर 5 ही मिलेगा और 6 का चाहे जो पावर करेंगे इकाई के स्थान पर 6 ही मिलेगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा और इकाई का अंक मिल गया 0। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे आपको 0 ही मिलेगा और इसका आंसर हो गया 0। तो आपने देखा कि मात्र ये 2 हिडन इसके फैक्ट थे जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम लोगों ने कर लिया। तो आइए अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसे ध्यान से समझिए। ये 4 के पावर 1 है, फिर गुणे 9 के पावर 2, गुणे 4 के पावर 3, गुणे 9 के पावर 4, गुणे 4 के पावर 5 अप टू 9 के पावर 100। इसमें क्या हो रहा है कि 4 का पावर विषम संख्या हो रही है और 9 का पावर सम संख्या। तो 4 के पावर विषम संख्या, 9 के पावर सम संख्या, 4 के पावर विषम संख्या और 9 के पावर सम संख्या। और इस तरह से ये गुणा होते होते, ये गुणा है, इस तरह से ये गुणा होते होते ये 9 के पावर 100 तक पहुंचा है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जब जब 4 के पावर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 ही मिलेगा और 9 के पावर जब जब कोई सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 का पावर अगर 8, 4 का कोई 8 पावर है यानी विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा, यही बात देखनी है। तो 9 जहां जहां पर मिलेगा वहां वहां पर इकाई के अंक 1 मिलेंगे। जहां जहां पर 9 इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 4 जहां पर है इकाई का अंक 4 मिलेगा, क्योंकि 4 के पावर यहां पर कैसा है, 4 के पावर विषम संख्या है तो इसका इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। तो 4 के पावर विषम नंबर होगा और इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। तो अब देखिए ये 1 से लेके 100 तक के पावर लिखे गए हैं, यानी 4 का गुणा कितनी बार आपको मिलेगा, 50 बार मिलेगा। क्योंकि इसमें बीच में 9 भी गुणा किया गया है तो 9 का भी 50 बार, 9 का पावर जो सम संख्या है वो 50 बार मिलेगी और 4 भी 50 बार मिलेगा। तो देखिए 4 इकाई के स्थान पर सब पर 4 4 आएगा और ये कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। तो 4 का गुणा अगर 50 बार आप करेंगे, 4 का गुणा अगर आप 50 बार करेंगे तो 4 के पावर 50 हो जाएगा और 4 के पावर देखिए यहाँ पर सम संख्या मिल गई तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस डिजिट 6 मिल गई। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पावर चला जा रहा है, देखिए यहाँ 4 के पावर 1, फिर 4 के पावर 3, फिर 4 के पावर 5। तो इस तरह से 4 की जितनी घात हैं, जितने पावर हैं वो सब विषम संख्या में है और 9 के जितने घात और पावर हैं वो सभी सम संख्या में है। तो 9 का पावर जब सम संख्या होता है तो इकाई के स्थान पर 1 मिलता है और 4 का पावर जब सम संख्या होता है तो इकाई के स्थान पर 6 मिलता है। लेकिन 4 का पावर जब
8 नंबर होता है यानी विषम संख्या होती है तो इकाई के स्थान पर 4 मिलेगा। तो इस तरह से 4 50 बार मिलेगा, क्योंकि ये 1 से 100 तक का गुणा है। 1 से 100 तक में 4 50 बार और 9 भी 50 बार आया है। तो 4 को 50 बार जब गुणा करेंगे तो 4 के पावर 50 हो जाएगा, और 4 के पावर एक सम संख्या मिल गई तो इकाई का अंक 6 मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये ट्रिक और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर टच कीजिए, ताकि जब भी आपको कोई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। वीडियो के पार्ट 1 में यूनिट डिजिट निकालने का हमने कॉन्सेप्ट बताया है, और ये अब आज वीडियो के पार्ट 2 में जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे मैंने किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा ट्रेलिंग जीरो, यानी किसी भी संख्या के गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट और वीडियो में कल आपको दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेता हूं, नमस्कार।